आइए मेरे साथ मध्य प्रदेश की धरती पर माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया शहर में आखिरी राजा दतिया के महाराज गोविंद सिंह के घर पे एक खास और बहुत ही प्यारी मुलाकात सवाई राजा राहुल देव सिंह के साथ। तो ये क्यों लोग बोलते हैं कि आपको ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, भगवान को पाना बहुत मुश्किल है? यही अंधविश्वास है। देखिए प्रीत जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे जीवन में हमारे धर्म को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है और उसी वजह से आज हमारा बहुत बड़ा तबका हमसे दूर होता चला जा रहा है और चला गया है। माँ ने पाला अंजनी माँ, महापराक्रमी थे। शिवाजी शरीर से बहुत बड़े कदकाठी के नहीं थे, माँ ने पाला। अगेन मन से बहुत स्ट्रांग थे। सीता जी के पुत्र लव और कुश, माँ ने पाला, बड़े पराक्रमी थे। और जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जो भी माँ से कनेक्शन जिनका भी अच्छा होगा, आप अपने आसपास देखिए या जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी देख सकते हैं, इस चीज को गौर कर सकते हैं। वो मन से नहीं टूटेगा प्रीत कभी वो बंदा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसका चंद्रमा कुंडली में प्रबल होता ही है अगर उसका माँ से कनेक्शन। तो राजा साहब, कर्म बढ़े या कुंडली? देखिए आपका जो ये सवाल है उसी में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। जैसे मैं जब किसी की कुंडली देखता हूँ तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है कि आपको इस जन्म में क्या कार्य करना। राजा साहब, मैं दिल्ली से खास मध्य प्रदेश दतिया आपसे मिलने आई। इतना दूर मैं चल के आई वो इसलिए कि मैंने आपका ग्रहों के स्वामी राम देखा और एक राजा की छवि जो हम लोग उम्मीद से देखते हैं, सोचते हैं। राजा की छवि क्या होती है? राजा होता है शिकार करता है, एंटरटेन होता है, लोगों को एंटरटेन करता है, ड्रिंक्स, डांस, ये सब, और पॉलिटिक्स करता है। आप सबसे एग्जैक्ट ऑपोजिट चल रहे हैं। आप लोगों को सनातन की तरफ जुड़ने में प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, सनातन की तरफ कैसे आजकल लोग जोड़ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े टेंट पंडाल लग रहे हैं, लाखों करोड़ों का खर्चा हो रहा है, लोगों को चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, पर्चे करे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको मिलती है, वो बाबा बन रहे हैं और बाबाओं को मिलती है विदेश यात्रा, फैन फॉलोइंग, सब। अब आप क्या कर रहे हैं? बहुत सरल तरीके से लोगों को सच की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपके लिए जीवन जीने का तरीका है क्या? आपके लिए जीवन का सच क्या है? देखिए, मेरे लिए जीवन का जो सत्य है वो है मृत्यु। अरे, मौत। हम अपना जीवन इसलिए जीते हैं ताकि हमारा जीवन में जो मेरा अंत समय है वो अच्छा हो। जीवन की यात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जीवन की यात्रा सुखमय निकलती है और आपकी मृत्यु अच्छी होती है, जिसे हम कहते भी हैं कि अंत भला सो सब भला जी। और जो वेद पुराण भी कहते हैं और जिससे हम अपने जीवन को सार्थक भी बनाते हैं वो ये है कि जब आप जीवन की यात्रा अच्छी जीते हो उसके बाद आपको भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ये जीवन का असल सत्य है। तो रही बात, जैसा कि आपने कहा कि शिकार या पॉलिटिक्स या पर्चे बनाना या किसी भी प्रकार का कथाएं करना, तो मेरा ये मानना है कि भगवान मंदिर में जिन्हें दिखते हैं वो अलग विषय है, लेकिन मंदिर में नहीं, मन में है राम। अरे वाह! आप अगर अपने मन को देखें और अपनी मानसिक पूजा करें और अंधविश्वास से थोड़ा दूर जाएं तो शायद आपको भगवान मिल भी जाएं। क्योंकि जो मेरा, जहाँ तक मेरी स्टडी है या मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो ये है कि ना तो हनुमान जी को मंदिर में मिले राम,
हाँ ना सबरी को मंदिर में मिले राम, और ना ध्रुव प्रहलाद को मंदिर में मिले राम। जी, तो राम तो आपके मन में ही होते हैं। बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात। इसलिए भी हाँ। कि आज मुझे ये कष्ट होता है और बहुत तकलीफ होती है। ये जो वीआईपी सिस्टम मंदिरों में बंद के रखा है, एक वीआईपी आता है वो आराम से दर्शन कर लेता है जी, और एक गरीब आता है वो अपने परिवार के साथ, सोचिए आप, मर्म की बात है, और अपना काम छोड़ के लाइन में लगा है उसे एक दर्शन के लिए। लेकिन गुरुजन हमारे उन्हें ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हें दर्शन में नहीं मिलने वाले हैं भगवान। क्योंकि रावण तो रोज दर्शन करता था ना राम के। हाँ, दुर्योधन रोज दर्शन करते थे श्री कृष्ण के। मिले क्या? तो दर्शन में नहीं है राम। राम ने जो कार्य किए हैं उनमें है राम। इसलिए मैंने ये ग्रहों के स्वामी राम बनाया है कि आप अपने परिवार में नमक ग्रह के रूप में कैसे राम ने साधा और अपने जीवन को एक सर्वोच्च स्थान तक ले गए, ये मेरी कोशिश है। हम भगवान तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? हम तो बहुत परेशान होते हैं, तो हमारी कुछ एफर्मेशंस होती हैं जो काम आती हैं। कुछ क्या, कैसे हम भगवान तक अपना मैसेज, बिन बोले भी वो बहुत कुछ जानता है, पर हम भी चाहते हैं हम कुछ एक तरीका हो उस तक पहुंचने का, उसको अपनी बात समझाने का, वो कैसे हो सकता है? वो भी हमारे वेद कहते हैं रामचरित मानस। राम चरित्र मानस, बीच में है चरित्र, और सबसे नीचे है मानस, माने हम और आप जी। अगर हम और आप राम जैसा चरित्र रखें तो हम राम बन सकते हैं। आप मेरी बात समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं। तो आप और कह राम रहे ने हैं भी ये कहा है, हम आप और हम भी वैसा जीवन जी सकते हैं। हम राम के अंश हैं। हम जो इस पृथ्वी पे आए हैं, हम ईश्वर का अंश ही हैं। तो उसके लिए हमको वैराग में जाना पड़ेगा। मैं तो अपनी परिवार बहुत एंजॉय के साथ जीता हूं। मैं वो सारे कार्य करता हूं जो नॉर्मल लोग करते हैं। तो ये क्यों लोग बोलते हैं कि आपको ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, भगवान को पाना बहुत मुश्किल है? यही अंधविश्वास है। देखिए प्रीत जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे जीवन में हमारे धर्म को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। अच्छा। और उसी वजह से आज हमारा बहुत बड़ा तबका हमसे दूर होता चला जा रहा है और चला गया है जी। लेकिन किसी ने भी ये चेष्टा नहीं की, ये प्रयास नहीं किया कि उन लोगों को हमसे पुनः, इस धर्म से पुनः जोड़ा जाए। हम सिर्फ अपनी कथाएं कर रहे हैं, एसी में बैठ के कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के टेंट में कर रहे हैं। और किन की कथाएं कर रहे हैं? जिन्होंने कभी भी जीवन में चप्पल भी नहीं पहना। सही बात। जिन्होंने जीवन में ऐश्वर्य, सुख, हर चीज दान में दे दी थी। वो उस व्यक्ति की आप कथाएं इतने कंफर्ट में कर रहे हो और क्या संदेश दे रहे हो आप? और ये वीआईपी सिस्टम किस लिए? अगर आप असली में राम के भक्त हैं, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो मेरे से सहमत हैं, तो उस चीज को अपने हृदय में संकल्पित करिए कि हमें अंधविश्वास से दूर निकल के असली रास्ते से राम को पाना है। ग्रहों के स्वामी राम, क्योंकि आपके घर में बैठे हैं राम। अगर आपके पिता हैं तो वो सूर्य का रूप है। अगर आपकी माँ है तो वो चंद्र का रूप है जी। बुआ है तो बुद्ध का रूप है। सारे ग्रह आपके घर में हैं। तो ये सब रिश्ते में जो हमारे हैं रिलेटिव्स, वही तो ग्रह, ये सब ग्रह, वो ग्रह हैं। और ये जो चीजें हमको परेशान करती हैं, जिन चीजों से हम बहुत परेशान होते हैं कि अब हमारा ये काम नहीं हो रहा है या हमारा वो काम नहीं हो रहा है, या कईयों का लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बहुत 36 का आंकड़ा रहता है। जी। किसी चीज को हाथ लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वो खराब हो जाता है, तो वो कौन सा प्लैनेट? वो राहु है। वो राहु है। जितनी भी ये मीडिया जगत है या ये कैमरा है या मोबाइल है, ये सब राहु है। राहु माने भ्रम। भ्रम, यस। जितने भी हमारे आसपास, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, आप बात समझिए प्रीत, हमें आपको ये बताना जरूरी है लोगों को कि आप भ्रमित ना हो। हम जो सामाजिक व्यवस्था में हमने जो ये जीवन लिया है, तो हमारा पहला धर्म क्या है? हमारा पहला धर्म सिर्फ ये है कि हम अपने परिवार की पालन पोषण में अपने पूरा ताकत, पूरा एनर्जी झोंक दें, जोर लगा पूरा। उससे ही आपके ग्रह शांत होंगे।
ये श्री राम ने का किया है। राम ने पिता की बात मानी, हाँ। सूर्य पर बल किया, माँ की इच्छा थी चंद्र पर बल किया, राजपाट भाई को मिला मंगल पर बल किया, पुत्री सरयू को सब कुछ माना, बुद्ध पर बल किया, गुरुजनों के साथ रहे, गुरु पर बल किया, वाइफ से बोला एक शादी करूंगा, शुक्र पर बल किया। जो काम वाले लोग होते हैं ना अपने, वो होते हैं शनि का रूप, अच्छा, दादा दादी राहु का रूप, केतु नाना नानी, सब कुछ आपके घर में है। भगवान ने कभी कहा ही नहीं, भगवान कभी मंदिर गए क्या? नहीं। फिर हमें राम के रास्ते पे चलना है ना जी, तो फिर कंफ्यूजन किस बात की? जी। राम को शिव आराधना करनी थी प्रीत ना, तो क्या किया उन्होंने? हनुमान जी जैसे साधक थे उनके, चाहते पलक झपकते जाते काशी और दर्शन करके आ जाते। किया क्या उन्होंने? नहीं किया। उन्होंने तो पार्थिव शिवलिंग बनाए, मिट्टी के शिवलिंग। और वेद भी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक अगर आप करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फल हमें मिलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। तो ये किसने दिया हमें महत्व, किसने सिखाया? राम ने। तो राम को आप प्लीज इस अंधविश्वास में ना झोंकें और राम के नाम पे रोटियां ना सेकें। उन लोगों को जो अनभिज्ञ हैं, शायद मेरे मुख से आज राम ही बोल रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है जी। जो लोग अनभिज्ञ हैं, मैं राम की दुहाई देता हूं उन लोगों को कि प्लीज आप अपने परिवार का पालन पोषण करिए, ये मंदिरों की लाइन मत लगाइए आप। अच्छा, मेरा एक इसी में से एक सवाल है कि जैसे हम अपने जो हमारे परेशानियां हैं या जो हमारे रिश्तों में कटाक्ष है, उसके लिए हम उस रिस्पेक्टिव प्लैनेट का उपाय कर सकते हैं, उसके दिशा में चल सकते हैं, हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। मगर कई चीज़ें होती हैं जो हमारी किस्मत में लिखी ही हैं, उस पर आपके क्या विचार है? हम बोलते हैं ये तो किस्मत में लिखा है, ये तो होना ही है, ये तो होगा ही। फिर एक और भी तरीका है यहाँ तक पहुँचने का कि जो है कि आप मनाने से भगवान को मना सकते हैं, आप अपनी जिद कर सकते हैं, हट कर सकते हैं, मगर फिर वापस ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि अगर आप मांग के सब कुछ कर सकते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को पूरा क्रिएट ही कर देंगे, पर वो तो आपके हाथ में नहीं है। तो ये कहीं बोलते हैं कि अगर आपका इस जगह तिल है तो आपका जीवन ऐसा रहेगा, या आपकी पैर की ये उंगली बड़ी है तो आपको ऐसी पत्नी मिलेगी, या आपका ये, तो वो उस पे आपका क्या विचार है? उस पे आपको क्या, कितना सच है? पहले तो उन बातों, पहली बात तो ये है कि आधी नॉलेज बहुत खराब होती है जी, उससे हम भटकते बहुत ज्यादा हैं जी। पूर्व जन्म का हमारे वेदों में उल्लेख है ना? राम भी जब यहाँ आए तो पूर्व जन्म का ही उनका वृतांत है, वो अलग विषय है, मैं उस पर बाद में बात कर सकता हूँ, लेकिन पूर्व जन्म की ही वजह से राम बने। एक बात, पूर्व जन्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ये है उसमें, लेकिन आज आप अपने जीवन को राम के हिसाब से अगर जी रहे हैं तो कतई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करिए, ये राम ने बताया और आप अपने ग्रहों को साध सकते हैं। ये अंधविश्वास से यहाँ तिल है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, ये सब ड्रामेबाजी है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। हमारे इष्ट सिर्फ राम है और हमें राम के हिसाब से चलना चाहिए। राम से बड़ा तो कोई नहीं है ना मैसेंजर इस पृथ्वी पे। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत शॉर्टकट्स, बहुत चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं। आजकल तो जिसके हाथ में फ़ोन है वो बहुत हर तरह की जानकारी हासिल कर सकता है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसमें क्या है, इजी फिक्सेस, ये आप कर लीजिए, ये 100 ग्राम आप चावल अपने घर के उस कोने में जाके रख दीजिए, आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। वास्तु से क्या, देखिए मैं वो तो कह रहा हूँ कि वो लोग वो कह रहे हैं और मैं वो कह रहा हूँ जो राम कह रहे हैं, इतनी सी तो बात है। मैं तो वो कह ही नहीं रहा हूँ कि मैंने ये कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जो राम ने कहा और राम ने जो किया वो करिए ना आप। आपको सरकारी नौकरी चाहिए जी, ठीक है, आपको, आप फिल्म जगत में हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रमोशन चाहिए, करिए पिता की सेवा, राहु की सेवा करिए, दादा दादी की। जिस व्यक्ति को माँ पालती है, साइंस की भी बात है और राम की भी बात है, जिस व्यक्ति को माँ पालती है कभी वो सुसाइड नहीं करेगा प्रिय। अरे गौर करिए आप अपने जीवन में, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, हनुमान जी, माँ ने पाला, अंजनी माँ, महापराक्रमी थे,
शिवाजी शरीर से बहुत बड़े कद काठी के नहीं थे, माँ ने पाला। अगेन मन से बहुत स्ट्रांग थे। सीता जी के पुत्र लव और कुश, माँ ने पाला, बड़े पराक्रमी थे। और जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जो भी माँ से कनेक्शन जिनका भी अच्छा होगा, आप अपने आसपास देखिए, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी देख सकते हैं, इस चीज को गौर कर सकते हैं। वो मन से नहीं टूटेगा प्रीत कभी वो बंदा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसका चंद्रमा कुंडली में प्रबल होता ही है, अगर उसका माँ से कनेक्शन है। और अगर टूट रहा है तो माँ की सेवा करे, इतनी से तो रेमेडी है बस। भाई से कोई प्रॉब्लम है, भाई मंगल की सेवा करो। तो राजा साहब, कर्म बड़े या कुंडली? देखिए, आपका जो ये सवाल है उसी में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। जी। जैसे मैं जब किसी की कुंडली देखता हूं, हाँ। तो मैं उन्हें यही बताता हूं कि आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है कि आपको इस जन्म में क्या कार्य करने हैं, या आपको पिछले जन्म का कौन सा ऋण है, या कौन सा आपका पाप हुआ है, या कौन सा आपसे दुष्कर्म हो चुका है जिसकी वजह से आपकी ऐसी कुंडली बनी है, या कितने अच्छे कार्य आपने पिछले जन्म में किए कि आप आज राज सत्ता सुख का प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा जो कर्म है वो हमारी कुंडली ही बताती है। तो जो जीवन आज हम जी रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म पर आधारित है। लेकिन कार्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। जैसे भगवत गीता में हम कहते हैं कि हम लोग जो अभी बैठे हैं वो भी कर्म है, और अगर आप दिल्ली से यहाँ तक नहीं आते वो भी कर्म था। लेट इट गो, क्या करना। मगर जो कुंडली में अब लिखा है तो होना वही है। एक जन्म कुंडली, जन्म पत्री में जो लिखा है, शुरू से लिखा है हमारा जीवन ऐसा रहेगा, जन्म ऐसा होगा, मृत्यु ऐसे होगी, सब तो लिखा ही हुआ है। तो फिर हमारे कर्म करने नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा? चलाने वाला वो है, चला रहा है। हम आराम से, इतनी जद्दोजहद की क्या जरूरत है, हम आराम से जी सकते हैं। देखो, एक छोटी सी कहानी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो इसमें क्या है कि लक्ष्मण जी ने एक बार रामचंद्र जी से कहा कि आपके हिसाब से राजमद, अहंकार, राजमद कौन व्यक्ति पचा सकता है, बस उस पे कौन विजय प्राप्त कर सकता है, पूछा। उन्होंने ऐसे बैठे थे तो राम जी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है, एक ही मुनि है। और कौन? उन्होंने कहा भरत। भरत बहुत बुद्धिमान थे, और बहुत तपस्वी थे। तो उन्होंने कहा भरत जी। उन्होंने कहा, तो सुना लक्ष्मण जी को लगा कि मैं यार इनके लिए राजपाट छोड़ के आया हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं भरत की, और ये बात कर रहे हैं भरत की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब वो क्योंकि बहुत मर्यादा करते थे ना भाई की, तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान, अच्छी बात है, भरत है। लेकिन आम जन में कौन है जो राजमत को मतलब डाइजेस्ट कर सकता है, राज सत्ता को? तो उन्होंने कहा कि सत्संग, जो आज हम अभी कर रहे हैं, जैसे सत्संग। अच्छा, ये इसको भी सत्संग, ये भी सत्संग है। मतलब क्या होता है सत्संग का? सत्संग का मतलब जिसमें कि भगवान आपकी वाणी से बोलें। अच्छा, भगवान की बात करें हम, भगवान की बात नहीं करें। आप बोलते बोलते राम जैसा बोलने लगो, या आप बोलते बोलते आपका जो मन है वो निर्मल हो जाए। बोलते बोलते दुश्मन को भी आप सही सलाह देने लगो। समझो आप बात को। जब वो निष्काम कर्म, जब आप करते करते आपको लगे कि यार ठीक है, मतलब आजकल लोग क्या कहते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ, इसमें मेरा क्या फायदा, आजकल ये व्यवस्था बन चुकी है प्रीत। लेकिन जब अपनी गति वहां पहुंच जाए कि भाई इसका लाभ हो जाए, या मैं तो सही कर रहा हूं, मुझे क्या लेना देना, वो होता है निष्काम कर्म, जहां हम फल की इच्छा नहीं करते। बिलीव मी, मैं उस गति तक पहुंचा हूं, आज मुझे उसका आनंद मिलता है। क्या ये मेडिटेशन है, क्या है? नहीं, दिस इज नॉर्मल लाइफ। आई मीन, मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं ये करूँ तो मुझे प्रीत से क्या मिलना है। इट्स ओके भाई, ठीक है, आप आए हो, मेरे हाथ में है, मैंने कर दिया। तो आपकी एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी है, मैंने कहीं बहुत ही मेरे जहन में वो रह गई। आप बोलते हैं आत्मा एक रथ होता है जिसको 5 इंद्रियां चलाती हैं। क्या है इसका मतलब? नहीं, ये मेरा नहीं है, ये भगवत गीता की बात है कि हमारा जो ये शरीर है ये एक रथ है।
हाँ मतलब जैसे आजकल हम गाड़ी वाहन यूज करते हैं और उन्हें अच्छा रखना पड़ता है, तो पहला तो हमारा दायित्व ये है कि रथ को हम मतलब शरीर को स्ट्रांग रखें, एक्सरसाइज ये वो हमारा दायित्व है। और जो ये शरीर रथ है उसमें एक यात्री भी बैठा है, वो होती है आपकी आत्मा। और उसका जो लास्ट स्टेशन है वो है परमात्मा, मतलब गॉड। अब जो घोड़े होते हैं वो होते हैं आपके 5 ज्ञान इंद्रियां जी, ठीक है ना। और जो घोड़ों की लगाम थामे बैठा है वो है आपका मन, और मन ही कृष्ण है, ध्यान रखना। अर्जुन से जब संवाद होता था कृष्ण का, तो अर्जुन कहते थे नहीं नहीं, ये तो मेरे भीष्म मेरे दिल के करीब हैं और मैं इनको नहीं मार सकता, और बाकी बहुत प्रेम करते थे वो भीष्म पितामह को, और ये मेरे गुरुजन हैं। तो कृष्ण क्या कहते थे, भाई तू देख ले, नहीं मारना है मत मारो, मारोगे तो एक सर्वोच्च स्थान तुम्हें मिलेगा जिसमें आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दृष्टांत के तौर पर देखेंगी। नहीं मारोगे तो तुम्हें का पुरुष कायर की भी स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि तुम अपने कर्म से धर्म से भाग रहे हो ना। तो ऐसे ही हमारा मन होता है, मन कहता है ये कर लो, जैसे हमारी आत्मा या हमारा इच्छाएं होती है कि ये कर लो, मन कहता है कर लो। ड्रिंक कर ले, मन कहता है कर लो ना। इच्छा होती है कि चलो मंदिर चले, मन कहता है चलो। तो मन आपका न्यूट्रल है, जहां आप चाहेंगे उसी जगह वो जबरदस्त काम करके रिजल्ट आपको दे देगा। मैं अभी भी बहुत हैरान हो रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं एक राजा के साथ बैठ के और एक शूरवीर क्षत्रिय के साथ बैठ के ये बात कर रही हूँ। तो आप हमेशा से इसी तरफ आपका झुकाव था, या आपको कुछ राजा के जो लाइफस्टाइल होता है, आपको गन वन चलानी आती है राजा साहब? हाँ मुझे आती है गन। आपको आती है? निशाना लगा लेते हैं आप? खूब आती है, लेकिन मैंने गन्स यहाँ टांग रखे हैं। आई एम फ्रॉम जागीरदार फैमिली। अच्छा। और हमारे जितने भी जागीरदार ठिकाने हैं दतिया में, वहाँ पे हवेलियों में, यहाँ बड़ौनी है एक, उनकी हवेली है मेरी बुआ जी की, तो बचपन से हम लोगों को शूटिंग सिखाई जाती थी। अच्छा, तो आपको ऐसे सब आता है? अगर कोई ऐसे रखते हैं निशाना ये सब? हाँ हाँ वो सब है। लेकिन मैंने कभी शिकार नहीं किया। और ना मैं इन चीजों के लिए प्रेरित हुआ हूँ। लेकिन मेरा मन में संकल्पित ये हूँ कि मेरा जो जीवन है और जो मुझे थोड़ा बहुत छोटा मोटा ज्ञान मिला है वो ये है कि इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है और जीवन को सुखमय बनाना है, नथिंग एल्स। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं आपके जीवन में। तो जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा सरल तरीका भी बताइए। कई बच्चे अब मैंने कहीं और भी सुना कि जो आने वाली पीढ़ियां है ना राजा साहब, वो बोलते हैं वो बहुत डिप्रेशन में जाएंगी। कुछ तो न्यूमरोलॉजी का भी उसमें है कि 2020 के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो बहुत डिप्रेशन में। और एक्चुअली आज देखते भी हैं कि बच्चे हमेशा सिर्फ उनका क्या रहता है, सोशल मीडिया देखा, टीवी देखा एंड दैट्स इट, कोई बाहर इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो इतना डिप्रेशन में जाएगा, वर्क स्ट्रेस, आजकल आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कई लोग अपने वर्क प्लेस पर कोलैप्स हो गए, वो मर गए। एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस हैंडल करना ज़ीरो हो गया है आज की जनरेशन के पास। थोड़ी सी भी बात, छोटा भी बच्चा, आप नर्सरी का भी देखेंगे ना, वो कहेगा बहुत स्ट्रेस है। तो ये लैंग्वेज हो गई। तो आने वाली पीढ़ी को राजा साहब ये सबसे, हाँ ये जो आपका सवाल है, हम बच्चे आजकल क्या कहने लगे हैं कि मैं यार मम्मा मैं ग्रैंडफादर का, दादाजी का सेवा करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, और मम्मा मैं आपका ये काम करूं तो मेरा क्या, बदले में डील करते हैं। ये सब चीजें आजकल बच्चों की माइंड में आने लगी। मैं उसका जवाब देने के लिए ये मैंने ग्रहों के स्वामी राम बनाया जी, कि भाई अगर तुम ग्रैंडफादर की सेवा करोगे तो तुम मीडिया जगत में टॉप कर सकते हो, क्योंकि कलयुग का राजा राहु है। माय पॉइंट। और अगर तुम पिता के पैर दबाते हो रोज तो तुम्हें कभी सपने नहीं आ सकते अगर तुम छोटे हो तो, बच्चे हो तो। हाँ? और अगर तुम बड़े हो और अगर तुम्हें शासन से, सरकार से कुछ चाहिए तो पिता की सेवा करोगे, सूर्य प्रबल होगा, सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी तुम्हें। और जिनके पिता नहीं होते तो सूर्य कमजोर होता है, तो डबल मेहनत करनी है फिर आपको उस ग्रह पे। तो सूर्य को जल देना, इसमें भी राजा साहब बहुत
बहुत तरीके, हर इंसान अपना एक अलग तरीका, कहीं बोलेंगे दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, कहीं एक हाथ से जल देना है, अगर आपका ये राशि है तो आपको एक हाथ से जल देना है, ये राशि है तो दोनों हाथ से देना है, ये राशि है तो सूर्य की तरफ देख के देना है, ये राशि है तो आंखें बंद करके देना इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मैंने अपना संकल्प लिया है जी। तो ये कुछ नहीं है। आप ये बताइए, आई हर्ड दैट आपके एक छोटे भाई हैं, हाँ? और वो छोटा भाई आपसे किसी भी भाषा में बोले, अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले, शिष्टाचार से बोले, कैसे भी बोले, तो आप तो बहन के नाते उसको वो रिस्पेक्ट दोगे, वो चाहे जैसे बोले। तो आप बड़ी बहन हो, और सोचो परमात्मा हमारे परम पिता हैं, मतलब वो इतने करुणा के सागर हैं कि अगर आप किसी मंदिर में जाके या जंगल में जाके या घर में जाके रो भी देंगे ना, जैसे मेरी वाइफ है, वो उसका एक है, वो परमात्मा की प्राप्ति मेरे हिसाब से नहीं करती है, वो अकेले में जाके शी वुड क्राई और वो कनेक्शन बनाती है गॉड से, मतलब उसने अपनी मदर से सीखा। पर ये भी आपसे मैंने सुना है कि कभी मंदिर में रोना नहीं चाहिए। नहीं, मंदिर में तो रोना चाहिए, लेकिन मंदिर में किसी आशा से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अंधविश्वास से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मंदिर में नहीं, कण-कण में है भगवान। एक बार मैं वृंदावन गया, और मैं वृंदावन में अपना जप वगैरह करके सारा कुछ वापस आने लगा। एक सज्जन ने मेरे से कहा मंदिर नहीं गए? मैंने कहा मंदिर नहीं गए। इस बार बांके बिहारी ने कहा कि मैं बाहर ही मिलूंगा तुम्हें। अच्छा। तो मैं बाहर बांके बिहारी को और राधा जी को महसूस करके, देख के, अपने मन में उनके दर्शन करके और अपना जो ध्यान साधना करके वापस आ गया। तो ये लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे मंदिर नहीं गए, अब तो ये हो जाएगा, अब तो बगैर मंदिर के, बगैर दर्शन के, ये सब डर से वृंदावन आए और मंदिर नहीं गए। ये सब ये गलत चीजें हैं। इसमें राम ने कभी पुष्टि नहीं की है दर्शन की। राजा साहब, आप लव जिहाद को राम से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से काली। आपके जीवन का हर डिसीजन ऐसा हो सकता है कि वो गंगा जल जैसा पवित्र भी हो सकता है, और काजल से जितना काला भी हो सकता है कलंक। आज ये स्थिति बन रही है कि हमारे बच्चे कलंकित ज़्यादा हो रहे हैं। राम, श्री राम के हर कार्य में एक पवित्रता छुपी थी। आपको पता है श्री राम ने भी लव मैरिज की थी। लव मैरिज, यस। लेकिन उन्होंने माँ सीता को जब पसंद किया तो उनकी पवित्रता के लिए, तीनों लोगों के स्वामी थे राम, महाबली थे राम, सर्वोच्च ताकत होने के बावजूद भी श्री राम ने ठहराव, जिसे हम कहते हैं, उस आदेश का इंतजार किया कि जिस आदेश में भी पवित्रता थी विश्वामित्र के। जब विश्वामित्र ने कहा, तब उन्होंने अपने सब्र के बांध को तोड़ा और अपने प्रेम को दर्शाने के लिए वो धनुष भी तोड़ा। ये सारे कार्य राम पहले भी कर सकते थे। इसलिए इन युवाओं को मेरा ये संदेश है कि सही समय और सही व्यक्ति का आदेश जब तक ना हो, तब तक वो निर्णय आपके लिए अच्छा साबित कतई नहीं हो सकता। ये तय बात है। तो क्या रास्ता है भगवान को पाने का? भगवान को पाने का ये सवाल भी बड़ा अच्छा है आपका। देखिए, कई लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं जी। कई लोग बड़े बड़े सत्संगी, या जो आजकल ये जो कथाएं हो रही हैं, ये सब हो रहा है, उनमें भीड़ लगाते हैं। कई कथाओं में तो मैंने सुना है कि कई लोग मारे भी जाते हैं। कई घटनाएं बड़े मन को विचलित करने वाली होती हैं कि भीड़ में लोग कुचल कुचल के बच्चे भी मर जाते हैं। ये सब घटनाएं आती हैं। आपको एहसास है ऐसी जगहों में भगवान नहीं होते हैं कभी भी। भगवान बड़े सरल हैं। भगवान सिर्फ आपके निर्मल मन में हैं। हमारे जो बुंदेलखंड के महाराज हुए जिन्होंने अबुल फजल को मारा था, महाराजा वीर सिंह, वो मानसिक पूजा करते थे। पता है, वेदों पुराणों में इसका उल्लेख है कि आप 250 क्विंटल से घी से अभिषेक करिए शिव का,
और मैं 250 क्विंटल से मानसिक अभिषेक करता हूँ, फल बराबर है। यू नो दिस? क्या होता है वो? फल बराबर है उसका। और अगर आप ऐसा करते हैं, जिसको हम आज की साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं अफर्मेशन, अच्छा, जिसको सरल भाषा में समझाता हूँ, जब आप किसी को अफर्मेशन देते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा साथी है, ये मेरा बहुत अच्छा साथी है, ये मेरा बहुत प्रिय भाई है, ये मेरा बहुत प्रिय मित्र है, अफर्मेशन देते रहते हैं, वो एक गूंज उठने लगती है सब जगह, अरे वो आपकी बहुत तारीफ है, वो आपके भक्त है, वो आपकी, तो वो व्यक्ति जो आपका दुश्मन भी होगा दोस्त बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन। तो जब व्यक्ति तक अफर्मेशन जाती है तो आपको क्या लगता है? भगवान तक, करुणा के सागर भगवान तक नहीं जाती होगी जी। और आप एक कदम बढ़ाएंगे, परमात्मा राधा रानी आपके लिए 1000 कदम बढ़ाती हैं, ये भी उल्लेख है। राजा साहब, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये भी सुना है कि जितने लोग भक्ति करते हैं, बहुत भगवान से जुड़े होते हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, ईमानदारी के रास्ते चलते हैं, वो कष्ट भी बहुत भोगते हैं। उनको ये पनिशमेंट क्यों मिलती है? और जो पापी होते हैं, जो अपना जीवन पूरा एंजॉय करते हैं, कोई भक्ति भाव से उनका कुछ लेना देना नहीं होता, वो पूरी ऐश करके, अयाशी करके जी के जाते हैं, पूरा जीवन अच्छे से सुख की प्राप्ति करके जाते हैं। और ईमानदार अच्छे आदमी को, भगवान से जुड़े को कितना दुख मिलता है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र भी घबराया, इंद्र ने कहा मेरे पास भी सुख नहीं है। इंद्र कहे राजा राम सुखी, राजा राम के पास भी सुख नहीं। राजा राम कहे सुख संत को भारी, संत ने कहा मेरे पास भी नहीं है सुख। संत कहे संतोष में सुख, और संतोष बिना सब दुनिया दुखारी। क्या परिभाषा है सुख की? मैं आपसे पूछ रहा हूं। लोग जैसे आज के परिवेश में बताता हूं, आज के परिवेश में आप सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म एक्टर हैं, एक बड़ी घटना घटी थी दिल को छू लेने वाली। सब कुछ तो प्राप्त किया था उस बॉय ने, एवरीथिंग ही गॉट, स्टार बनना था, पैसे कमाना था, सुखी होना था, सब मिला था ना। फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या आप पैसे से सुख को देख रहे हैं? जो सो कॉल्ड पैसे वाले हैं, क्या पता वो नींद की गोलियां खा रहे हो या डिप्रेशन की दवाई ले रहे हो। और जो गांव का किसान है, वो अच्छी मेहनत करता है और रात्रि में बीवी बच्चों के साथ सोता है और बढ़िया भोजन करता है, 6-6, 8-8, 10-10 रोटी खाता है घी से चुपड़ी हुई। कौन है सुखी? आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए तो क्या परिभाषा है? आपकी नज़र में सुख नहीं है, आपके नज़रिए में सुख है, क्योंकि आपका नज़रिया सुख का कुछ और है, मेरा नज़रिया कुछ और हो सकता है। सुंदरता का भी एक नज़रिया होता है, किसी को कुछ लोग पसंद होते हैं, किसी को कुछ लोग पसंद होते हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जनता जैसे चाहती है, आजकल शॉर्टकट्स के लिए भी सब चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन एक सुखी तरह से, एक सुख का आनंद लेते हुए गुजारें। तो सुबह से अगर हम स्टार्ट करें तो हम ग्रहों से कैसे रिलेट करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, दिनचर्या में हम कैसे ये चीज़ें ला सकते हैं जिसमें जीवन थोड़ा सा बेटर हो, मेंटली आप सेटिस्फाइड हो। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ और आपकी ऑडियंस से भी ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अंधविश्वास से निकलिए जी। आपका सुख आपके अंदर है, आप भी परमात्मा का एक हिस्सा हैं, आप भी दायित्व लेके आए हैं, आपके ऊपर भी परिवार से लेके, पर्यावरण से लेके, पशु पक्षी तक सबका अधिकार होता है, बताए एक व्यक्ति पे। और जब वो ये सारे दायित्व निभाता है ना, तो उसके 9 ग्रह सुदृढ़ होने लगते हैं। ये आप सब लिखी पढ़ी बातें हैं, वेदों की बात बता रहा हूँ। हमारे एक परिवार में 9 ग्रह हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पक्षियों में 9 ग्रह हैं, पर्यावरण में है, वृक्षों में 9 ग्रह हैं।
किसी एक चीज में तो आप निकलिए ना, लेकिन निर्णय लीजिए। सिर्फ स्वार्थ की जिंदगी मत कि हम वहाँ गए फलानी जगह ऐसा हुआ और वो संत जी ने बोला और मुझे ये मिल गया, ये प्लीज़, ये नकली बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस जिम्मेदार पद पे हूँ, बैठा हूँ, मैं अपने पूर्वजों की लेगेसी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं अगर सनातन की लाइन में आया हूँ तो मैं कभी भी, चाहे मुझे लोग कहते हैं आप ये करने लगो वो बोलने लगो, मैं कभी नहीं बोल सकता। परमात्मा प्राप्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है राम। जो राम ने किया वो करिए। तो ये सब कुछ पूर्णिमा के दिन ही क्यों होता है? देखिए, ये जो आपने बात कही है, और इस बात को मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कई बार, कि जो बात आप कर रहे हैं वो हमारे पूर्वज आदिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि पूर्णिमा पे चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब आता है, और जिनका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होता है, ध्यान रखना आप, वही लोग सुसाइड करते हैं। तो ये जो मन विचलित होता है, वो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। और अगर आप परिवार में चंद्रमा को ढूंढें तो माँ होती है जी। एक चीज और आप गौर करने वाली है कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं, और आपने सुना होगा कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। वो स्वर्ग क्या है पता है आपको? वो स्वर्ग यही है, जब आप माँ के पास जाते हैं, माँ की सेवा करते हैं, माँ के चरणों में बैठते हैं, उनके पैर दबाते हैं, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में सुदृढ़ होने लगता है, वो अच्छे फल देने लगता है, आपका मन शांत होने लगता है। हर चीज का कनेक्शन है। जहां जहां साइंस आज बोल रहा है, वहां वहां हमारे पूर्वज पहले उस चीज की पुष्टि कर चुके हैं। तो ग्रहों के बारे में आप बताइए कि सूर्य से कौन सा? वन गए राम, हाँ, तो बन गए राम। क्या बात है। मैं फिर कहता हूं, जब वन गए राम तो बन गए राम। जब राम वन को गए तो पिता का आदेश था। पिता सूर्य का प्रतीक होता है, सूर्य पर बल किया। हमें भी अपनी जीवन में कभी भी ऐसा पिता की सेवा या पिता की आज्ञा या पिता के साथ रहने का जब भी मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। ये रेमेडी भी है। राजा साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए एक रैपिड फायर लेके आए हैं, सनातनी रैपिड फायर बोलेंगे इसको। जल्दी जल्दी से बताइए सब प्लैनेट्स की छोटी छोटी सी रेमेडीज। सूर्य, पिता, सरकारी नौकरी। अगर आप अपने जीवन में अपना अपमान होते देख रहे हैं, अपने आप को हताश होते देख रहे हैं, अपने आप की ऊर्जा कम होते हुए देख रहे हैं, ध्यान रखना आपको अपने पिता की सेवा करने का सही समय आ गया है। पिता की सेवा करें। सूर्य। चंद्र, माँ के पैरों में जन्नत होती है। चंद्रमा भी होगा, विचलित करेगा, सुसाइड कराएगा। गौर करना, कोई भी ऐसा व्यक्ति आप आसपास देखेंगे वही सुसाइड करेगा जिसके साथ उसकी माँ नहीं होती होगी। इसलिए माँ से हरदम ट्यूनिंग बनाए रखें। मंगल, भाई, अगर भाई आपके साथ है, कभी गौर करना, पहले की जो जमाना होता था उसमें 4 भाई हैं और चारों की ट्यूनिंग अच्छी है, वो लोग धीरे धीरे सारा साम्राज्य जीत लिया करते थे, क्योंकि जिनका मंगल स्ट्रांग होता है उनकी भाइयों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, और वो बड़े नेता बन के, बाहुबली बन के आज भी आपको कई केसेस दिख जाएंगे। बुध, पुत्री, ध्यान रखना, बुद्धि के बिना कुछ नहीं है। पुत्री, बुआ, इन लोगों को बहुत हद तक आपको साधना पड़ेगा। एक और चीज़ बताता हूँ, किन्नर और पैरेट, जिसे तोता कहते हैं हम, अगर आपने तोता उड़ा दिया, समझ लीजिए कि आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है। किन्नरों की अगर आपने सेवा की, श्री राम ने एक बार कहा था कि जब वो वनवास को गए तो उन्होंने कहा स्त्री पुरुष सब लौट जाएं। जब वो 14 साल बाद आए तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे। वो कौन थे? वो किन्नर थे। राम ने कहा था कि तुम्हारे आशीर्वाद में मेरा आशीर्वाद लग जाएगा, आज से आशीर्वाद है। तो राजा साहब, सुना तो आपने भी होगा, एक था राजा एक थी रानी। तो राजा साहब, एक था राजा, बुलाइए अपनी रानी और सुनाइए अपनी भी कहानी। राजा साहब उनसे मिलना चाह रहे हैं। मैं कॉल करता हूँ ऐसा, और अब मैं ये भी कहता हूँ आपसे कि आपको उनकी कंपनी में मज़ा आएगा, एंड वो मेरे से भी ज़्यादा काबिल हैं। एक सेकंड।
हाँ सुरेंद्र, बेटा वो रानी साहब को ले आओ यहीं दरबार हॉल में ही। हाँ ठीक है, ठीक, आ जाओ आ जाओ। परिणीता राजे, बेटी राजा, दतिया के आखिरी महाराज गोविंद सिंह की ग्रेट ग्रैंड डॉटर। जी। आप एक पॉलिटिशियन भी रही हैं, मदर हैं, वाइफ हैं, अध्यात्म से भी जुड़ी हैं, जाहिर सी बात है राजा साहब का काफ़ी सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। कैसे निभाती इतने सारे रोल्स आप? कैसे बैलेंस करती हैं लाइफ को? देखिए, आई थिंक द आंसर बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आप खुद भी एक फीमेल हैं, तो आप मेरी बात को मानेंगी कि हम महिलाओं का जेनेटिकली जो स्वभाव रहता है, दैट इज़ जस्ट लाइक वाटर, यू नो। जैसे हम पानी को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। सो वेदर वी आर गिवन द रोल ऑफ अ मदर, वेदर वी आर गिवन द रोल ऑफ अ वाइफ, वेदर वी आर गिवन द रोल ऑफ अ सिस्टर, व्हाटएवर, लेकिन हम उसे बखूबी निभा जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लेडीज इन जनरल, कि ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम वी आर बोर्न विद इट। जी। दिल्ली में आप पली बड़ी, जी। मेयो गई तालीम हासिल करने के लिए, राइट। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज, उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी, पहले स्टूडेंट रही, जी। फिर वहाँ पर आपने पढ़ाया, लेक्चरर रही। जी जी जी। कितने साल? आई थिंक ऑलमोस्ट 4 years आई हैव टॉट। देश की राजधानी में आपका मोस्ट ऑफ द जीवन गुजरा। जी, जी, बैक टू पवेलियन दतिया। ये एक्चुअली डिसीजन हम लोगों ने लिया था हाँ। बिकॉज आई फील हम लोग सभी, माय हस्बैंड इन पर्टिकुलर एंड मैं भी इस बात को मानती हूँ कि भले ही हमने अपनी शिक्षा दीक्षा बाहर की हो, बट अगर हम बाहर ही अपनी सर्विसेज देते रहें या बाहर ही सर्व करते रहें लोगों को, तो फिर जिनसे हमारे पूर्वजों के ऑलमोस्ट ब्लड रिलेशंस रहे हैं जनरेशन्स तक, लाइक आज मैं 14वीं पीढ़ी हूँ महाराज गोविंद सिंह की, तो मुझे लगता है कि एज बीइंग द 14th जनरेशन उस लेगेसी को आगे बढ़ाना मेरा दायित्व है। तो कहीं ना कहीं मुझे, हम लोगों को ये लगा दैट वी शुड टेक दिस डिसीजन कि हम आकर यहाँ पर छोटे बड़े रूप में जैसे भी, हाउएवर वी आर एबल टू सर्व, हमें अपने जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर फादर करते आए हैं, वो चीज़ हमें आगे बढ़ानी। This is your little payback. यस यस, एंड दैट इज समथिंग विच वी ओ टू आवर एंसेस्टर्स। आज हम अगर देखने जाएं तो उन्हीं का दिया हुआ हमारे लिए सब कुछ है। ये तो हो गई बहुत सीरियस बातें रानी साहब। कुछ तो हॉबीज भी होंगी आपकी कॉलेज में, स्कूल में, कुछ बैडमिंटन, क्रिकेट, डांस, म्यूजिक, किसी चीज का शौक रखती होंगी आई हैव आप? नेवर बीन टू मच इनटू स्पोर्ट्स, बट हाँ मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक था। मैंने yes. बहुत सुना है, मैं घुमा के Yes. क्वेश्चन ला रही थी कि आप ही बोलें। जी, और जी। ऐसा तो हो नहीं सकता जी। कि रानी साहब हमारे साथ बैठी हैं, बात कर रही हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ भजन से बेटर क्या ही हो सकता है। जी, 2 लाइनें बिल्कुल प्लीज राजा साहब, प्लीज। तो कुछ तो चलिए, अब आप कह रहे हैं तो आई जस्ट मेक अ ट्राई। मैं एक जी। कोशिश करती हूँ। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर। बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रानी साहब। राजा साहब, आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय हमें दिया, हमें होस्ट किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको कैसा लगा? प्लेजर इज ऑलवेज ऑलवेज आवर्स। बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वी आई थिंक शुड बी थैंकिंग यू, क्योंकि आप ऑल द वे ट्रबल लेके दिल्ली से यहाँ तक आए हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं सभी सम्मानित दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ पाथ ब्रेकर्स विद सुप्रीत को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें। और इस जो कार्यक्रम है इसमें आपको कैसा लगा, अंधविश्वास
या श्री राम, इस पे ज़रूर कमेंट करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री जी।